यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे लास्ट मिनट रिवीजन, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम से पहले फिर से एक बार देख के जाना। दैट इज़ मतलब ये तुम्हारे 50% को जो है आप कर देगा। पहला शुरू करते हैं मैथमेटिका से। देखो मैथमेटिका में बस अगर मैचिंग वाला क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ याद कर लेना, उसका कॉमन नेम क्या है, उसका फैमिली क्या है, उसके बाद कम्प्लीमेंटरी, उसके बाद उसके एंटीडोट्स क्या है, उसका इनिमिकल क्या हो सकता है। तो दिस आर फॉर द मैचिंग पर्पस। उसके बाद स्पेशली द इटैलिक्स लाइन, उसके बाद रिलेशन वाला पार्ट जो है एलन का, स्पेशली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कभी छोड़ के नहीं जाना है। तो मटेरिया में कॉमन नेम, फैमिलीज, कम्प्लीमेंटरी, एंटीडोट्स, इनिमिकल, रिलेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको छोड़ के कोई भी इटैलिक्स लाइन होगा उसको देख के जाना है। कोई अगर बोल्ड में होगा उसको भी अच्छे से एक बार देख के जाना है। ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। उसके जो प्रीफेसेस है, प्रीफेसेस में उसका जो भी लैटिन वर्ड दिया हुआ है उसका, और उसके साथ उसका जो मीनिंग है, उसके साथ एडिशंस, कौन से एडिशंस में कब आया था, एडिशंस का ईयर, प्लेस और उसके इम्पोर्टेंट पार्ट। उसके पास देखो एफोरिज्म्स तो पढ़ के जाना ही है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। उसके साथ उसका माइज़म पार्ट, और स्पेशली हिस्ट्री में अगर देखोगे हैनीमैन सर का एकदम कॉमन चीज़, हैनीमैन सर का लाइफ हिस्ट्री एकदम कॉमन, लाइफ का एकदम, जैसे बॉर्न ईयर कब है, डेथ कब हुआ था, डेथ सर्टिफिकेट कब दिया था, ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ उनका कुछ कुछ फीचर जो है याद करके एकदम लास्ट तक देख के ही जाना है, स्पेशली द ईयर। रेपर्टरी में ईयर इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ स्पेशली BTPB के रुब्रिक हंटिंग, कैंट का एडिशंस कब आया था, उसके साथ रुब्रिक हंटिंग, BBCR का रुब्रिक हंटिंग, स्पेशली सिंगल मेडिसिन, इवन फॉर कैन ऑल्सो सिंगल मेडिसिन। उसके बाद ग्रेडेशन, क्या क्या ग्रेडेशन आया था, कौन सा रेपर्टरी का कितना ग्रेडेशन है, ग्रेडेशन ऑफ द रेपर्टरी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ईयर, जितना भी ईयर वगैरह दिया हुआ है उसको जो है एक बार फिर से रिवाइज करके जाओ। देखो होगा तो बहुत कुछ, बट दिस आर द सम बेसिक थिंग्स जिससे ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछता है। ओके, नेक्स्ट फार्मेसी। फार्मेसी में क्या करना है, पहला जो वो है HPI, उसका वॉल्यूम्स, उसका मोनोग्राफ अच्छे से देख लेना है। स्पेशली कौन सा फार्माकोपिया पहले आया था, तो फार्माकोपिया का सारा ईयर, उसके साथ प्रेस्क्रिप्शन का चारों पार्ट किसमें क्या बोला गया है, उसके साथ व्हीकल, ओल्ड एंड न्यू मेथड्स का एकदम बेसिक थिंग्स जो जानना एकदम वो है। उसके बाद तुम्हारा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 स्पेशली ओल्ड वाला का याद करके ही जाना है, एकदम देख के ही जाना है, उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। उसके बाद उसका वो सोर्सेस वगैरह, प्लांट से क्या क्या है, एनिमल से क्या क्या है, दिस आर द सम बेसिक थिंग देखो। और लास्ट में तुम्हारा लेजिस्लेशन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा 85 है कि 68 है, 67 है, उसका लेजिस्लेशन वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अगर कोई एक्सरे फाइंडिंग वगैरह है, स्पेशली देखोगे ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या मिलता है, ब्रोंकिएक्टेसिस वगैरह में क्या मिलता है, और उसके बाद उसका क्लिनिकल फीचर्स, जस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ नहीं सकते। जैसे कि तुम्हें यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज एक्सपेक्टरेशन मिलेगा, उसके बाद क्लबिंग वगैरह मिलेगा, इसको देख के जाना है। उसके साथ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में पल्स का जो है करेक्टर किस में क्या मिलता है, JPP को अच्छे से देख के जाना है। उसके बाद हेपाटाइटिस वाले में कौन सा मार्कर जो है वायरल लोड
शो करता है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एंडोक्राइन, सारा चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जिसका भी जितना भी तुम्हारा ट्रायल वगैरह होगा उसको देखना है। कोई अगर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता है जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड स्टैंडर्ड में स्पेशली ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, HRCT बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जो है एकदम भूलना नहीं है, उसको एकदम डिटेल में जो है थोड़ा देख के जाना है, ठीक है। बाकी देखोगे नर्वस सिस्टम में जो भी तुम लोग आजकल पढ़ चुके हो, नर्वस सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे उसका जो अंदर वाला पैथोलॉजी है, स्पेशली एल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, एमाइलॉइड का डिपोजिशन होता है, एमाइलॉइड का, ये कुछ चीज़ें हैं जो एकदम देख के जाना है। स्पेशली अगर कोई ट्रायल वगैरह हो उसको एक बिल्कुल नहीं छोड़ना है। स्पेशल करेक्टर अगर कोई हो, कोई ECG जो है, ECG का किस में ST एलिवेशन हो रहा है, किस में ST डिप्रेशन हो रहा है, उसके बाद EEG में क्या क्या मिल रहा है, तो मतलब इन्वेस्टिगेशन पार्ट वाला जो है एकदम थोरोली जो इम्पोर्टेंट है, जो पहले पूछ चुका है, जैसे हेपाटिक वाले बोलो, उसके बाद एब्सेंस सीजर बोलो, ये सब जो है एकदम देख के जाना है। नेक्स्ट गायनी एंड ऑप्स में, गायनी और स्पेशली ऑप्स में क्या देखोगे, ऑप्स में जो तुम्हारा सर्कुलेशन है, फिटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन से बहुत कुछ है, कब क्या होता है, रेस्पिरेटरी 11th वीक में आता है, यूरिन कब आता है, तो ये वाला जो पोर्शन है बहुत देखना है। फीटल हेड से बहुत क्वेश्चन पूछता है, नॉर्मल लेवल का जो स्टेजेस है उसको एकदम देख के जाना है। तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग जो तुम छोड़ नहीं सकते। उसके बाद एबॉर्शन हो गया, टाइप ऑफ एबॉर्शन क्या है, कॉजेस क्या है उसके, ये कुछ थिंग्स हैं जो एकदम छोड़ के नहीं जा सकते हो। देखो गायनी में मेंस्ट्रुएशन के उसके फेजेस क्या क्या है, उसके बाद मेनोपॉज से क्वेश्चन पूछता है, एमेनोरिया के क्वेश्चन क्या है, फिर तुम्हारा यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, बोथ में क्या आ जाएगा, इनफर्टिलिटी और उसके कॉजेज। तो दिस आर द चैप्टर्स, कॉमन चैप्टर जो क्वेश्चन पूछा गया है। OCP, उसके बाद IUD, तो दिस आर द सम थिंग्स। कंट्रा इंडिकेशन क्या है, उसका कंट्रा इंडिकेशन क्या है, एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन क्या हो सकता है, दिस आर द थिंग्स जो है बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। और कोई भी उसका इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर, इन्वेस्टिगेशन में क्या है, जैसे फिटल डेथ में पहला क्या मिलेगा, उसके बाद ये सब वगैरह जो है एकदम देख के जाना है, ओके। एनाटॉमी में क्या देखना है, एनाटॉमी में देखोगे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब में जो कुछ मासेस वगैरह जो दिया हुआ है, कौन सा सप्लाई होता है, कौन सा दिया होता है। उसके बाद नर्व, अल्नर नर्व का अगर पल्स से होगा तो क्या होगा, मीडियन नर्व का पल्स से होगा तो क्या होगा। तो दिस इज समथिंग जो देख के जाना है। एब्डोमेन में क्या देखोगे, एब्डोमेन में सारा आ जाएगा तुम्हारा। उसके बाद थोरक्स देख के जाना है। हेड एंड नेक में क्या क्या ट्रायंगल वगैरह है, कैरोटिड शीथ में क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, जो भी तुम्हारा एंगल वगैरह है। उसके बाद हंटर्स कैनल वगैरह है, ये सब भी एकदम देख के जाना है। अगर सर्जरी की बात करेंगे, सर्जरी में क्या देखना है, सर्जरी में थायराइड वाला पोर्शन देख के जाना है, ब्रेस्ट देख के जाना है। उसके बाद गोल्ड स्टोन से पूछता है, अपेंडिक्स, गोल्ड स्टोन, अपेंडिक्स। उसके अपेंडिक्स में क्या पूछेगा, मार्फिस टायर्ड कहाँ पे है, और उसमें मिलता है मार्फिस साइन। तो दिस आर द समथिंग जहाँ पे साइन है, कुछ टायर्ड है, क्या क्या फीचर्स होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। उसको छोड़ के हार्निया से क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी हाइड्रोसिल से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो दिस आर द थिंग जो है बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते। फिजियोलॉजी में देखो सारे जो सिस्टम वगैरह है, नर्वस सिस्टम से लेके जीआई में क्या क्या फेजेस है, गैस्ट्रिक फेजेस है, सिवालिक फेजेस है। उसके बाद उसके हार्मोन्स क्या आते हैं, उसके बाद एंडोक्राइन, उसके बाद सारा जो सिस्टम वगैरह है, जो इम्पोर्टेंट, देखो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन जो अभी तक पढ़े हो उसको जो रिवाइज करके जाना है। सेम अगर FMT की बात करेंगे, पॉइजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फॉलोड बाई डेथ, एज एस्टिमेशन कैसे करना है, एस्पाइक्सिया, उसके बाद इंजूरी, और IPC में क्या क्या है, कौन सा वाला आता है, ये पूछता है। पॉइजन में अल्कोहल पॉइजनिंग बोलो, उसके बाद आर्सेनिक पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग, फॉस्फोरस पॉइजनिंग, उसके बाद कोरोसिव, सब कुछ जो एकदम पढ़ के चुके हो उसको एक बार जो देख के जाना है। पैथोलॉजी में, स्पेशली पैथोलॉजी में कौन सा अगर डिपोजिशन वगैरह कुछ होता है वो देख के जाना है। डायबिटीज़ मेलिटस में उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन वगैरह है वो देख के जाना है। जो बॉडीज़ वगैरह मिलता है वो देख के जाना है।
तो जनरल पैथोलॉजी में कुछ कुछ फीचर्स है, जैसे कौन सा तुम्हारा टीबी में कौन सा कोआगुलेटिव होता है, एमआई में क्या होता है, केशियस नेक्रोसिस होता है। तो नेक्रोसिस वाला चैप्टर से पूछता है टाइप ऑफ नेक्रोसिस किस किस चीज़ में होता है। उसके बाद एपोप्टोसिस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्फ्लामेशन के तुम्हारा क्या क्या स्टेजेस वगैरह है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर सिस्टमिक की बात करें तो वो मेडिसिन पढ़ोगे तो उसमें से आधा हो जाता है। रेसिपी का कुछ कुछ फीचर्स, जैसे कि तुम्हारा ब्रोंकियल एस्थमा में क्रूशमैन स्पाइरल वगैरह मिलता है, वो क्या ईसोनोफिलिक बॉडीज होता है, कौन सा बॉडी क्या रह जाता है, हॉलर बॉडी क्या होता है, बार सेल कहाँ मिलता है, तो सारा सिस्टम की उसका देख के जाना है। बाकी रहा पीएसएम में अगर देखोगे एपिडेमियोलॉजी को देख रहे हैं, कोहॉर्ट स्टडीज, केस कंट्रोल स्टडी, आरसीटी वगैरह एकदम देख के जाना है। न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, स्पेशली विटामिन वाला चैप्टर जो है एकदम इम्पॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में क्या तुम्हारा इंक्लूड होता है, लैक्टेशन में कितना कैलोरीज इंक्लूड होता है, तो न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज़ इम्पोर्टेंट। देन आएगा तुम्हारा वेक्टर बॉर्न डिजीज, उसके साथ वैक्सीनेशन भी इम्पोर्टेंट है, वैक्सीनेशन दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद कुछ हेल्थ, क्या क्या तुम्हारा हेल्थ मिशन वगैरह आया था। तो एज ए होल जो है पीएसएम इज़ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, और उसमें भी जो है इम्पोर्टेंट है, उसको देखे जाना है। बस अच्छे से एग्ज़ाम दो, ऑल द वेरी बेस्ट।